यह कहानी एक साधु और महाकुंभ में रुद्राक्ष बेचने वाले एक लड़की की है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला अपने चरम पर था। चारों तरफ श्रद्धालुओं का विशाल सागर उमड़ा हुआ था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र कोई अपने पापों से मुक्ति पाने की आशा में आया था, तो कोई जीवन में नई शुरुआत की कामना लेकर। घाट पर हर ओर साधु संत तपस्या में लीन थे। वहीं भव्य मेले में दुकानों की एक लंबी ता थी, जहां धार्मिक वस्तुएं बेची जा रही थीं। इन्हीं दुकानों के बीच एक छोटी सी दुकान पर 16 साल की माया बैठी थी। उसकी आंखों में गंभीरता थी, जो उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लग रही थी। माया के पास जीवन के कठिन अनुभव थे। बचपन में उसके पिता एक बीमारी से चल बसे थे। मां की तबीयत अब लगातार खराब रहती थी और घर चलाने की जिम्मेदारी माया के कंधों पर थी। माया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और रुद्रचंदन की मालाएं और शिवलिंग बेचकर रोजी रोटी कमाती थी। वह रोज सोचती, क्या यह रुद्राक्ष सच में वैसा ही चमत्कारी होता है जैसा लोग कहते हैं? क्या मेरी मां का इलाज रुद्राक्ष से हो सकता है? उसका दिन ग्राहकों से मोलभाव करने में गुजरता, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह ख्याल रहता था कि उसका जीवन भी एक चमत्कार का इंतजार कर रहा है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और संगम पर स्नान करने वालों की भीड़ कम हो रही थी, एक साधु उसकी दुकान पर आकर रुके। वह लगभग 70 साल के थे। लंबी सफेद दाढ़ी और गले में रुद्राक्ष की मालाओं की कई परत थी। उनकी आंखों में गहरी शांति और तेजस्विता थी। उन्होंने माया को देखा और कहा, बेटी, क्या तुम जानती हो कि इन रुद्राक्ष की असली ताकत क्या है? माया ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बाबा, मेरे लिए यह बस एक साधन है। मैं इन्हें बेचती हूं ताकि अपनी मां का इलाज करा सकूं। लेकिन क्या सच में इसमें कोई शक्ति होती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्राक्ष केवल एक वस्तु नहीं है, यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। अगर इसे सही तरीके से पूजा जाए तो यह जीवन बदल सकता है, लेकिन इसकी शक्ति उन्हीं के लिए खुलती है जिनकी नियत और विश्वास सच्चा हो। साधु ने अपनी झोली से एक विशेष रुद्राक्ष निकाला। वह साधारण रुद्राक्ष से अलग था। उस पर हल्की सुनहरी आभा थी। साधु ने माया को वह रुद्राक्ष देते हुए कहा, यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। इसे तभी देना जब तुम्हें महसूस हो कि वह इसके योग्य है। ग्राहकों की भीड़ लगी रही, लेकिन कोई भी उसे योग्य नहीं लगा। शाम के करीब एक थका हारा आदमी माया की दुकान पर आया। वह करीब 40 साल का था। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। उसने माया से कहा, क्या आपके पास कोई ऐसा रुद्राक्ष है जो मेरे जीवन को बदल सके? मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं। माया ने उसे सामान्य रुद्राक्ष दिखाए, लेकिन उसे लग रहा था कि यह व्यक्ति साधु के दिए रुद्राक्ष के लिए सही हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और वह विशेष रुद्राक्ष डिब्बे से निकालकर उसे दिखाया। आदमी ने रुद्राक्ष को देखते ही अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उसने कहा, यह मेरे पिता की याद दिलाता है। वह हमेशा कहते थे कि रुद्राक्ष में भगवान शिव का वास है। मैंने अपने गलत फैसलों से अपनी संपत्ति और सम्मान खो दिया। अब मुझे कुछ नहीं बचा। शायद यह रुद्राक्ष मेरे जीवन को बदल सके। माया ने उसे रुद्राक्ष देते हुए कहा, इसे अपने दिल से संभाल कर रखें और सच्चे मन से शिव से प्रार्थना करें। आपकी मेहनत और आस्था आपका जीवन बदल देगी। उस घटना के कुछ दिनों बाद माया अपनी दुकान पर बैठी थी। अचानक वही आदमी उसके पास आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर चमक थी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसने माया को धन्यवाद देते हुए कहा, आपके दिए रुद्राक्ष ने मेरी सोच बदल दी। मैंने अपनी गलतियों को समझा और मेहनत से अपने जीवन को दोबारा खड़ा करना शुरू किया। मेरा व्यापार फिर से चल पड़ा है। मैं आपके और आपकी मां के लिए कुछ करना चाहता हूं। उसने माया की मां का इलाज कराया और माया को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक मदद दी। माया ने उस साधु को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। उसे यह समझ में आ गया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह शायद भगवान शिव के दूत थे, जो उसे यह सिखाने आए थे कि आस्था और सच्ची नीयत किसी भी चमत्कार का आधार है। उस दिन से माया ने रुद्राक्ष को केवल बेचने की वस्तु नहीं समझा। उसने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर श्रद्धा और भक्ति के साथ लोगों को देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्चा परिवर्तन केवल आस्था और कर्म से ही संभव है। महाकुंभ मेला समाप्त हो चुका था
लेकिन माया का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। व्यापारी के आर्थिक सहयोग और आशीर्वाद से उसकी मां का इलाज हो गया और माया ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। लेकिन साधु के दिए उस रुद्राक्ष की दिव्यता ने माया को एक सवाल में उलझा दिया था। साध कौन थे? माया ने महाकुंभ के बाद आने वाले संतों और यात्रियों से पूछताछ शुरू की। वह साधु के बारे में हर उस व्यक्ति से बात करती जो मेले में गया था, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन जब माया संगम घाट पर बैठी हुई थी तो एक बुजुर्ग महिला पास आकर बोली, तू जिन साधु को खोज रही है वह सामान्य मनुष्य नहीं है। वह कंबल ओढ़े शिव के भक्त हैं जो केवल जरूरतमंद को अपना दर्शन देते हैं। यह सुनकर माया के मन में साधु के लिए और भी ज्यादा श्रद्धा जाग उठी। उसे यह विश्वास हो गया कि वह साधु केवल उसे सही राह दिखाने आए थे। कुछ महीनों बाद माया ने घाट के पास अपनी दुकान फिर से लगाई। इस बार उसकी दुकान पर अधिक लोग आने लगे थे, क्योंकि उसकी मालाओं और रुद्राक्ष को लोग अब शुभ और चमत्कारी मानने लगे थे। एक दिन एक गरीब किसान उसकी दुकान पर आया। वह एक छोटा सा रुद्राक्ष मांगने आया था। उसकी आंखों में ईमानदारी और उम्मीद झलक रही। साथ ही माया ने उसे बहुत मामूली दाम पर रुद्राक्ष दिया और उससे पूछा, आप इसे क्यों लेना चाहते हैं? किसान ने बताया कि वह अपने खेत को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहता है। उसकी जमीन कर्ज के कारण बिकने की कगार पर थी। माया ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, इस रुद्राक्ष के साथ अपनी मेहनत और प्रार्थना को जोड़ो। हमेशा उनकी मदद करते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। कुछ महीनों बाद वह किसान भी माया के पास आया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी मेहनत और शिव की कृपा से अपनी जमीन बचा ली। अब वह इतना अनाज उगाता है कि उसका परिवार आराम से जी सकता है। माया को यह महसूस हुआ कि साधु का दिया वह संदेश केवल रुद्राक्ष तक सीमित नहीं था। यह कर्म, आस्था और सच्चाई की शक्ति का प्रतीक था। एक दिन माया संगम घाट पर बैठकर भगवान शिव की पूजा कर रही थी। तभी उसने दूर से वही साधु देखा। साधु धुनी रमाए हुए बैठे थे और उनके चारों ओर लोग एकत्रित थे। माया भागकर उनके पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हें अब मुझसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं। तुमने वह रास्ता पा लिया है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य तक ले जाएगा। याद रखना, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मेहनत और सच्चाई से जुड़ते हैं। माया ने उनसे पूछा, बाबा आप कौन हैं? आप हमेशा इस तरह क्यों आते और चले जाते हैं? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं केवल एक संदेशवाहक हूं, शिव का एक छोटा सा सेवक जो उनकी शक्ति को उन लोगों तक पहुंचाने आया है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में है। बस दूसरों की मदद करती रहो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन के बाद माया ने अपने जीवन को दूसरों की मदद और आस्था को बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। उसकी दुकान केवल एक व्यवसाय नहीं रही, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक स्थान बन गई जो आस्था और प्रेरणा की तलाश में थे। माया अब साधारण दुकानदार नहीं रही। लोग उसे संगम की माया के नाम से जानते थे, जो केवल रुद्राक्ष बेचती नहीं थी, बल्कि लोगों को शिव के प्रति आस्था, सच्चाई और मेहनत का महत्व समझाती थी। साधु और रुद्राक्ष ने माया को यह सिखाया कि जीवन में चमत्कार तभी होते हैं जब आस्था और कर्म साथ चलते हैं। शिव की शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो सच्चे मन और ईमानदारी से उनका आह्वान करते हैं। महाकुंभ का यह मेला न केवल एक धार्मिक उत्सव था, बल्कि एक ऐसा मंच भी था जहां लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य और सही राह मिलती थी। माया की कहानी यह बताती है कि जब तक हम पर विश्वास और शिव में आस्था रखते हैं, तब तक कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसे पार ना कर सके।